पीएम मोदी के वेलकम के लिए आज ग्रेटर नोएडा आएंगे सीएम योगी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर तैयारियों करेंगे जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर। सीएम योगी आज बागपत ग्रेटर नोएडा के दौरे पर आएंगे। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल और बढ़ेगा। सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अमित शाह के बीच बनी सहमति। यूपी विधानसभा मानसून सत्र का कार्यक्रम जारी। 19 सितंबर को सदन में निधन निर्देश होंगे पारित। 20 सितंबर को औपचारिक कार्य अध्यादेश अधिसूचनाओं नियमों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। अखिलेश केशव के बीच चल रहे ट्वीट वॉर पर राजभर का निशाना। आपस में लड़कर समाज को पहुंचा रहे नुकसान। सुबह छोड़ने वाले नेताओं को बताया भस्मासुर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का विपक्ष पर तीखा प्रहार। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत से कोमा में विपक्षी दल। 2024 लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीट जीतेगी बीजेपी। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर जारी आवाज। कहा कि अगले 25 सालों तक सीएम नहीं बन पाएंगे। अखिलेश चिंता में खो गया दिमागी संतुलन। अखिलेश यादव का केशव प्रसाद मौर्य पर तंज। मंत्रालय में बजट कटौती की लिखी बात। ट्वीट में लिखा, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे। आगरा दौरे पर रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सपा पर ब्रजेश पाठक ने तीखा हमला करते हुए कहा कि सपा माफियाओं को संरक्षण दे रही है। अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी महाराज के मदरसे बंद करने वाले बयान का विरोध। बरेली में तंजीम उलेमाए इस्लाम ने मानसिक दिवालियापन बताया। लखनऊ में अवैध इमारतों का सर्वे कराने के लिए एलडीए ने बनाई 8 टीमें। सर्वे टीम में 50 इंजीनियर और 60 से ज्यादा सुपरवाइजर समेत अन्य कर्मचारी होंगे। अलीगढ़ में बच्चा चोरी की बात अफवाह निकली। आरोपी शख्स को पेड़ से बांधकर लोगों ने पीटा। पंजाब का रहने वाला है पीड़ित। हरिद्वार शराब कांड मामले में बड़ा एक्शन। डीजीपी के निर्देश पर एसएसपी ने कार्रवाई की। थाना पथरी के सीओ रविंद्र कुमार सस्पेंड। यूके ट्रिपल एसए पेपर लीक मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं ने की सीबीआई जांच की मांग। प्रदीप टमटा ने सवाल उठाए। भारत नेपाल बॉर्डर पर बादल फटने से अचानक से आया सैलाब। पिथौरागढ़ के धारचूला में एक गांव में कई घर बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत को श्रद्धांजलि दी। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 135वीं जयंती उनके पैतृक जिला अल्मोड़ा में धूमधाम के साथ मनाई गई। रुद्रपुर के आशुतोष विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हिस्सा लिया। उधम सिंह नगर में सीमांत खटीमा के ग्राम पंचायत नौकवा ठग्गू में मनरेगा कार्यों की 3 सदस्यीय कमेटी की जांच। कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने शिकायत की थी। उधम सिंह नगर में सितारगंज के केंद्रीय जेल में 60 मोबाइल मिलने के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कार्रवाई की बात कही। आज फिर से 7 मोबाइल मिले हैं। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि प्रदेश के 6000 से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास विभाग के विशेष प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार देने का प्लान तैयार किया जा रहा है। बाजपुर में सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने एक महिला को प्रतिबंधित 75 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। अल्मोड़ा में सल्ट के भिकिया सौड में दलित नेता जगदीश चंद्र की मौत के विरोध में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी और उत्तराखंड छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने आंखों में पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। चमोली के जोशीमठ में पितृपक्ष के पहले फूलकूट मेले की शुरुआत हुई है और महाशक्ति आवाहन किया गया है। बाजपुर के ग्राम मुंडिया कला में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बागेश्वर के कपकोट में तेज बारिश के चलते सरयू नदी उफान पर। इलाके में 35.5 mm दर्ज बारिश की गई है। सीतापुर के रामपुर गला क्षेत्र के अपराधी राम सागर की 45 लाख की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। पुलिस ने डुग्गी पिटवा कर मकान सहित अन्य संपत्ति को कुर्क करने की बड़ी कार्रवाई की। जौनपुर में सरकारी सड़क पर अवैध कब्जा कर बनाए गए भूसा घर, पशुशाला और शौचालय पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की।
कानपुर क्राइम ब्रांच ने 3 साइबर ठगों को धर दबोचा है। ये शातिर कमोडिटी एक्सचेंज और क्रिप्टो करेंसी के जरिए फ्रॉड कर लोगों से मोटी रकम वसूला करते थे। यूपी के कई जिलों में बच्चा चोर गिरोह के अफवाह से दहशत, कई बेकसूर लोगों की पिटाई की गई। यूपी में बच्चा चोरी के अफवाहों पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर। प्रशांत कुमार ने बताया कि बच्चा चोरी की कोई घटना नहीं हो रही। लखनऊ में बच्चा चोर के शक में युवक को ग्रामीणों ने पीटा। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला, पुलिस युवक को साथ ले गई। उन्नाव में बच्चा चोर गैंग की अफवाह से दहशत, बच्चा चोर समझकर महिला और पुरुष की जमकर पिटाई, निर्दोष बने रहे शिकार। अमेठी में बच्चा चोर की अफवाह, स्कूल जा रही 2 नाबालिग छात्राओं का आरोप, कार सवार लोग जबरन ले जाना चाहते थे अपने साथ, जान बचाकर भागे स्कूली बच्चे। भदोई में कक्षा 9 का छात्र लापता, ग्रामीणों ने स्कूल के सामने जमकर हंगामा किया, पुलिस बच्चे की जांच में जुटी। सहारनपुर में बच्चा चोरी की अफवाह में मारपीट करने वालों पर पुलिस ने की सख्त कार्रवाई। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को नामजद करते हुए 20 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। सहारनपुर में बच्चा चोरी की अफवाह पर लगेगा लगाम, पुलिस ने शुरू किया है जागरूकता अभियान, गांव-गांव जाकर लोगों को समझा रही पुलिस। अलीगढ़ में अफवाह रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। चौकीदार लेखपाल कानूनगो से लेंगे मदद। सोनभद्र जनपद में लव जिहाद की घटना सामने आई, बहलाकर नाबालिग से की दोस्ती, गर्भवती होने पर शादी का दबाव बनाया। आगरा में फतेहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की जान से खिलवाड़, कैंटीन का संचालक मरीज का इलाज कर रहा। चंपावत नगर पालिका क्षेत्र में चलाया स्वच्छता अभियान, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। रामपुर में होटलों की चेकिंग अभियान में मिली कई खामियां, सिटी मजिस्ट्रेट और फायर सेफ्टी अधिकारियों के नेतृत्व में ताबड़तोड़ चेकिंग। जालौर में 2 बाइकों की टक्कर से एक की मौत, 2 लोग घायल, सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के काबेलीपुर गांव का मामला। जसपुर के ग्राम सूरजपुर में लोकपाल बैठक का हुआ आयोजन, ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। फतेहपुर में नर्सिंग होम में महिला की मौत, महिलाओं ने अस्पताल संचालिका को जमकर पीटा। शावसी में पारिवारिक कलह के चलते नहर में कूदे युवक की मिली लाश, पुलिस ने शव को नहर से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कासगंज में गंगा स्नान के दौरान 7 साल के बच्चे की मौत, नहाते वक्त गहरे पानी में डूबा। मुजफ्फरनगर में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस, खुदकुशी की आशंका। आगरा के केके नगर कॉलोनी में निकला 6 फीट लंबा अजगर सांप, वाइल्ड लाइफ टीम ने रेस्क्यू के बाद पकड़ा। बुलंदशहर नगर के गांधी पार्क स्थित बाजार में लगे ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, समय रहते पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन से टकराई कार, युवक युवती की मौत, फरवरी में होनी थी दोनों की शादी। जालौर में एक गृहकलेश के चलते विवाहिता पर धारदार हथियार से हमला, विवाहिता ने ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ना और आए दिन मारपीट करने का आरोप। काशीपुर पुलिस की सफलता, 5 चोरी के बाइकों के साथ 3 युवक गिरफ्तार। मैनपुरी जिला कारागार में कैदी की हार्ट अटैक से मौत, कैदी की मौत के बाद परिजनों ने काटा हंगामा। कुशीनगर में गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर किसानों ने भरी हुंकार, सपा के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह की अगुवाई में किया प्रदर्शन। बिजनौर में बिलिक यार्ड में चल रहा बार बालाओं का अश्लील डांस कराया गया बंद, पिछले कई दिनों से ये डांस चल रहा था। पहाड़ों में बारिश के बाद सहारनपुर में बाढ़ जैसे हालात, सिद्धपीठ श्री शाकुंभरी देवी मंदिर में फिर से आया पानी। कौशाम्बी में आवास योजना में वसूली की शिकायत पर एडीएम में लगाई लोक अदालत, डूडा स्वेयर को किया सस्पेंड। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी ने सदस्य अभियान की शुरुआत की, 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने का संकल्प लिया। और अय्या में करंट की चपेट में आने से किशोर की मौत, ग्राम जयपुर नगला पाठक में खेतों के आसपास लगे तारों में दौड़ रहा करंट। आजमगढ़ में वेतन की मांग को लेकर विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों का धरना प्रदर्शन, मांग के पूरी न होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। जालौर में सनसनीखेज हत्या की वारदात आई सामने, अवैध संबंधों का विरोध करने पर कुल्हाड़ी से काटकर महिला की नृशंस हत्या। लखनऊ में शॉर्ट सर्किट के कारण घर में लगी भीषण आग, कमरे में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक, थाना अलीगंज सेक्टर एल की घटना। धौंस दिखाने के बावजूद भी बरेली में आप नेता नवनीत अग्रवाल का अवैध टावर ध्वस्त, सारमे एरिया के सामने था अवैध निर्माण। गणेश विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से 6 बच्चों की मौत, उन्नाव में गंगा में डूबे बच्चे, संतकबीर नगर में 4 बच्चों की मौत से मातम।
सिद्धू मूसेवाला के शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद गोल्डी बराड़ को सताया एनकाउंटर का डर, कहा कि तीनों के साथ कानून के हिसाब से ही सलूक। पंजाब के मूसेवाला मर्डर केस में शार्प शूटर दीपक मुंटी को समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, पंजाब पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। हरियाणा के हिसार में आज सोनाली फोगाट की हत्या मामले को लेकर खाप पंचायत का आयोजन, सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिवार ने बुलाई खाप महापंचायत। कोलकाता के ट्रांसपोर्ट कारोबारी निसार खान के घर पर रेड में मिले 15 करोड़ रुपए, ट्रक में भरकर ले गई ईडी की टीम। सोमवार तक एलएसी पार गोगरा हॉट स्प्रिंग से पूरी तरह से हट जाएगी भारत चीन की सेनाएं, दोनों देशों के बीच सहमति बनने के बाद आर्मी चीफ मनोज पांडे का लद्दाख दौरा। लेह लद्दाख के दौरे के बाद सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज एक दिन के लिए जाएंगे सियाचिन, सैनिकों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में लंबी वायरस के 173 मामले सामने आने के बाद चेती दिल्ली सरकार रोकथाम के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बनाकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया। साइबर लुटेरों ने सीरम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को लगा 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना, रकम मांगने के लिए कंपनी के सीईओ आदार पूनावाला के नाम पर व्हाट्सएप मैसेज भेजा। दक्षिणी दिल्ली में लोगों से ऑनलाइन ठगी करने के मामले में एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार, 3 लाख रुपए से ज्यादा कैश, 22 मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड बरामद। दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिल्ली पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बीच मुठभेड़, मौके पर 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकू से गोदकर युवक की सरेआम हत्या, पीड़ित के पिता का दावा गणपति विसर्जन में शामिल होने पर की गई हत्या। आज हो सकती है दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुंबई के प्रभा देवी इलाके में भीषण आग, बेस्ट के सबस्टेशन में लगी आग से भारी नुकसान की आशंका। राजस्थान के जैसलमेर में अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज, बोले कि विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। बीजेपी के महासंकल्प सम्मेलन में अमित शाह ने सीएम अशोक गहलोत पर साधा निशाना, कहा कि गहलोत राज्य में विकास पीछे छूटा। रायपुर में आरएसएस संगठनों की 3 दिवसीय समन्वय बैठक, मोहन भागवत समेत कई दिग्गज शामिल हुए। नीतीश के विपक्षी एकता मंच पर ओवैसी का तंज, विपक्ष में मोदी से बड़ा नेता बनने की लगी है होड़। ओवैसी ने नीतीश कुमार पर किया प्रचंड प्रहार, कहा कि नीतीश कुमार ने पहले बीजेपी के साथ सरकार बनाई। ओवैसी ने कहा देश को ताकतवर नहीं कमजोर प्रधानमंत्री की जरूरत, ताकतवर प्रधानमंत्री देख लिया है, कमजोर ही कमजोर की मदद करेगा। ओवैसी ने बीजेपी पर भी साधा निशाना, कहा कि बीजेपी की जहरीली विचारधारा से लड़ने की जरूरत, पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत। राहुल गांधी की विवादित पादरी पोनैया से मुलाकात का वीडियो वायरल, बीजेपी का आरोप हिंदू देवी देवताओं का अपमान सुनते रहे राहुल गांधी। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला, राहुल ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई, पादरी ने अशोभनीय बातें बोली। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल का असली चेहरा सामने आया, चुनावों के बीच मंदिर जाते राहुल गांधी स्वांग रचते हैं। राहुल की वीडियो पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की सफाई, बीजेपी हेट फैक्ट्री है, घटिया ट्वीट वायरल करने की कोशिश। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी भी होंगी शामिल, 19 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। बाहरी वोटर्स पर फूटा गुपकार गैंग का गुस्सा, फारूक अब्दुल्ला के 2 टोक, कहा कि किसी भी कीमत पर बाहरी वोटर्स मंजूर नहीं, चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं। बाढ़ से बर्बाद हुई पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका आगे आया है, अमेरिका ने राहत सामग्री के साथ अपना पहला विमान पाकिस्तान भेजा। एशिया कप में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच फाइनल मुकाबला, अंतिम मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को मात दी थी। खार्किव में रूसी हमले में कम से कम 14 लोग घायल हो गए हैं, रॉकेट से किए गए हमले में चिल्ड्रन आर्ट सेंटर पूरी तरीके से तबाह। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ब्रह्मास्त्र की ओपनिंग डे पर अच्छा रिस्पांस मिला है, बताया जा रहा है कि करीब हर सिनेमाघर में लगभग आधी सीटें भरी मिली। ब्रह्मास्त्र की 27 से 28 करोड़ की तगड़ी एडवांस बुकिंग, ब्रह्मास्त्र हिंदी वर्जन एडवांस बुकिंग की कमाई के मामले में चौथे नंबर पर। ब्रह्मास्त्र के बॉक्स ऑफिस की कमाई पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री की नजर, मेकर्स ने ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 का किया ऐलान। पोर्नोग्राफी केस से बरी होना चाहते हैं राज कुंद्रा, कोर्ट में दाखिल किया याचिका, हालांकि सरकारी वकील ने कुंद्रा की अपील का विरोध किया। हास्य कलाकार राजीव श्रीवास्तव की हालत में अभी भी कोई खास सुधार नहीं, उन्हें एक बार फिर से बुखार आया।